क्या 70 की उम्र वाकई में बस दवाइयों की पर्चियों, थके हुए शरीर और सीमित ख्वाबों की उम्र है? क्या सच में अब सिर्फ आराम ही जिंदगी का बाकी हिस्सा है? या फिर ये वो दौर है जब आप खुद को फिर से जिंदा महसूस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी रफ्तार से और सबसे बढ़कर अपनी शर्तों पर? जरा रुकिए, आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो दिन जब आप बिना थके, बिना रुके अपने पैरों पर पूरी दुनिया नाप लेने का सपना देखा करते थे। क्या आज भी दिल के किसी कोने में वो इच्छा बाकी नहीं है? क्या अब भी आप चाहेंगे कि सुबह नींद से उठकर आईने में खुद को देखकर एक मुस्कान आए, वो मुस्कान जो कहे, मैं अब भी जवान हूं? अब सोचिए, अगर शरीर थोड़ी ताकत देने लगे, अगर जोड़ों में हलचल हो जाए, अगर दिल में फिर से आत्मविश्वास लौट आए, तो क्या आप फिर से चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, अपने पोते पोतियों के साथ हंसते हुए खेल नहीं सकते? क्या सच में सिर्फ उम्र ही वो दीवार है जो आपको रोक रही है, या फिर वो सोच जो बार बार कहती है अब बहुत हो गया? दोस्तों, आज हम उसी सोच को तोड़ने आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बेहद आसान लेकिन असरदार व्यायामों की जिन्हें आप अपने ही घर में बिना किसी भारी मशीन या जिम ट्रेनर के रोज कर सकते हैं। ये वो कसरतें हैं जो न केवल आपकी मांसपेशियों को मजबूती देती हैं, बल्कि आपकी आत्मा को वो ऊर्जा लौटाती हैं जो उम्र के साथ शायद कहीं दब गई थी। क्योंकि उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन जोश वो आपकी रूह का हिस्सा है। हम सब ने देखा है 70 की उम्र के बाद लोग कैसे चुप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और मान लेते हैं कि अब समय गुजर चुका है। लेकिन हम आपको ये मानने नहीं देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आज भी, अभी भी आप अपने भीतर उस ऊर्जा को जगा सकते हैं जो आपके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक लौटाएगी। अगर आप खुद को दोबारा जवान महसूस करना चाहते हैं, अगर आप फिर से अपने शरीर से दोस्ती करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी ऐसा वीडियो ना छूटे जो आपकी जिंदगी में नया जोश भर सके। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जो आपको फिर से जिंदा महसूस कराएगा, उम्र चाहे जो भी हो। माइंडसेट शिफ्ट। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब हम थक जाते हैं तो असल में क्या थकता है, शरीर या मन? बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि अब मेरी उम्र नहीं है ये सब करने की। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सच में शरीर की सीमा है या मन की बनाई हुई एक अदृश्य दीवार? हम बचपन से सुनते आए हैं कि बुढ़ापा कमजोरी का दूसरा नाम है। ये वही सोच है जो हमारे कदमों को रोक देती है, हमारी ऊर्जा को बांध देती है और सबसे खतरनाक बात, हमारे अंदर के विश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन अब समय आ गया है उस सोच को चुनौती देने का। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ी एच रही है और शरीर में नई ऊर्जा महसूस हो रही है। यह कोई सपना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई बन सकती है अगर आप मान लें कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, न कि कोई रुकावट। जब आप अपने मन से कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए शरीर आपकी सुनने को तैयार होगा। हमारा शरीर हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे आप अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, शरीर धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ मूड ही नहीं सुधारता, बल्कि मांसपेशियों, हड्डियों और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। इसलिए जब अगली बार आप खुद से कहें अब मुझसे नहीं होगा, तो उसी पल खुद को रोकिए और कहिए अब से होगा। फर्क आज ही शुरू होता है और उसका पहला कदम है अपनी सोच को नया आकार देना। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें और आपका हर दिन पहले से बेहतर बनता जाए। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज आफ्टर 70। आपके मन में अब भी ये सवाल घूम रहा होगा, 70 की उम्र में अब क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं कुछ एक्सरसाइज कर भी लूं? यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बनती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर आप रोज सुबह 10-15 मिनट अपने शरीर के लिए निकालें और कुछ साधारण लेकिन असरदार हलचल करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके भीतर कुछ बदलने लगेगा? दरअसल एक्सरसाइज सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं होती, ये आपकी आत्मा को भी झकझोरती है। जैसे ही आप शरीर को चलाते हैं,
एक तरह की गर्माहट पूरे बदन में फैलती है और वही गर्माहट धीरे धीरे एक नई ऊर्जा में बदल जाती है। ये ऊर्जा न सिर्फ आपके हाथ पैरों को ताकत देती है, बल्कि आपके सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को भी निखार देती है। बहुत से लोग इस उम्र में थकान को अपना भाग्य मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि थकान उस वक्त होती है जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जब आप अपने शरीर को धीरे धीरे फिर से हरकत में लाते हैं तो वह आपको चौंकाने वाली क्षमता दिखाता है। आपके जोधे पहले से ज्यादा लचीले हो जाते हैं, चाल में स्थिरता आ जाती है और संतुलन बेहतर हो जाता है। ये सब धीरे धीरे होते हैं, लेकिन असर इतने गहरे होते हैं कि आपके परिवार वाले भी कहेंगे, आप तो फिर से जवान लगने लगे हैं। और सबसे कमाल की बात, जब आप हर रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं तो आपके अंदर एक नई भावना जन्म लेती है, मैं कर सकता हूँ। यह भावना बहुत कीमती है, क्योंकि उम्र चाहे जो भी हो, आत्मविश्वास ही असली ताकत है। एक साधारण स्ट्रेच या धीमी चाल भी एक चिंगारी का काम कर सकती है, जो आपके पूरे जीवन को फिर से रोशन कर दे। और जब वो चिंगारी जलती है तो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। इस उम्र में भी इतना तेज चलना, इतनी मुस्कुराहट, इतनी ताजगी, यही फर्क है उस इंसान में जो सिर्फ उम्र गिनता है और उस इंसान में जो उम्र को चुनौती देता है। अब आप बताइए, क्या आप भी उस दूसरी श्रेणी में आना चाहते हैं? बिफोर यू स्टार्ट, सेफ्टी टिप्स। अब जब आपने तय कर लिया है कि आप खुद को फिर से सक्रिय और ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो रुकिए सिर्फ एक पल, क्योंकि किसी भी यात्रा की तरह शरीर की इस नई शुरुआत से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए, कोई गाड़ी वर्षों से खड़ी है और आप उसे अचानक हाई स्पीड पर दौड़ा दें। क्या होगा? शायद इंजन गर्म हो जाए या कुछ टूट जाए। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी धीरे धीरे तैयार किया जाना चाहिए। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे हृदय संबंधी दिक्कत, शुगर या जोड़ों की तकलीफ, तो इसे नजरअंदाज करने की भूल मत कीजिए। डॉक्टर से एक बार मिल लेना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके लिए सुरक्षा कवच है। यह दिखाता है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं। शुरुआत करते समय अपने शरीर की भाषा को सुनना बेहद जरूरी है। जोश में आकर अगर आप एकदम से तीव्र गति से व्यायाम करने लगते हैं तो शरीर चौंक सकता है। उसे समय दीजिए। जैसे एक पुराने मित्र को दोबारा मिलने पर आप धीरे धीरे बात शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ भी नरमी बरतिए। साथ ही वातावरण भी उतना ही मायने रखता है। पहनावा ऐसा हो जिसमें आप सहज महसूस करें, सांस ले सकें और हर हरकत आसान लगे। कसे हुए कपड़े, बंद जगहें या भारी माहौल न सिर्फ असहजता बढ़ाते हैं, बल्कि व्यायाम का पूरा आनंद भी छीन लेते हैं। और हाँ, पानी वो न भूलें, क्योंकि जैसे पौधे को पानी चाहिए होता है हरा भरा रहने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर को भी हाइड्रेशन चाहिए ताकतवर बनने के लिए। इन सब तैयारियों के बाद अब आप सिर्फ तैयार नहीं, बल्कि प्रेरित भी हैं। अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि कदम उठाने को तैयार हैं। और यही है असली जीत की शुरुआत। अब वो वक्त आ गया है जब आप उन 5 आसान लेकिन बेहद असरदार कसरतों को जानेंगे, जो न केवल आपके शरीर को नई जान देंगी, बल्कि आपके चेहरे पर वो चमक लौट आएंगी जो सालों से कहीं खो गई थी। तैयार हो जाइए, आपकी दूसरी पारी अब शुरू होने वाली है। कसरत नंबर 1, गर्दन और कंधों की घुमाव एक्सरसाइज। अब वक्त आ गया है उस पहले कदम का, जो आपको हर दिन के तनाव से थोड़ी राहत देगा, और वो है आपकी गर्दन और कंधों की देखभाल। शायद आपने गौर नहीं किया, लेकिन हमारी गर्दन और कंधे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा अनजाने तनाव को झेलते हैं। घंटों एक ही जगह बैठना, नीचे देखना, सोचों के बोझ में झुक जाना, ये सब आपकी गर्दन और कंधों को चुपचाप थका देते हैं। लेकिन आज आप उन्हें फिर से आजादी देने जा रहे हैं। इस व्यायाम में कोई बड़ी मशक्कत नहीं है, बस एक सरल सा घुमाव, लेकिन असर ऐसा जैसे सालों पुराना बोझ उतर गया हो। सोचिए, जब आप अपनी गर्दन को बिना दर्द के एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकें, तो वो छोटे छोटे पल कितने आसान हो जाएंगे। जैसे सुबह अखबार पढ़ना, किसी परिचित को मुस्कुराकर देखना, या फिर अपने नाती पोतों को नजर भरकर निहारना।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब आप कंधों को धीमे धीमे गोल घुमाते हैं तो आप सिर्फ मांसपेशियों को नहीं बल्कि अपनी सोच को भी लचीलापन दे रहे होते हैं। वो जकड़न जो सालों से शरीर में घर कर गई थी, आज उससे रिहाई का दिन है। और यही तो असली बदलाव है। जब आप अपने शरीर को महसूस करने लगते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसे सुकून देते हैं, आपको लगेगा कि ये छोटी सी कसरत भला कितना फर्क डालेगी। लेकिन यही तो बात है, बड़े बदलाव अक्सर छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। जब आप सिर दर्द के बिना जागेंगे, जब आंखों के ऊपर भारीपन नहीं होगा, जब मोबाइल या चश्मा सीधा पहनने में अजीब खिंचाव महसूस नहीं होगा, तभी समझिएगा कि ये साधारण दिखने वाला व्यायाम असल में कितना असाधारण है। तो आज से ही दिन की शुरुआत करें इस नरम लयबद्ध गर्दन और कंधे के घुमाव से, क्योंकि जब सिर और कंधे हल्के होंगे तभी दिल और दिमाग भी नई ऊर्जा के लिए तैयार होंगे। कसरत नंबर 2, कुर्सी पर बैठकर पैरों को उठाना। कभी आपने सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले शरीर का कौन सा हिस्सा हार मानता है? अक्सर जवाब होता है घुटने और जांघें। और ये हार तब और भी तकलीफदेह हो जाती है जब छोटी छोटी सीढ़ियां, बेड से उठना या बाथरूम तक जाना भी संघर्ष बन जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पैर फिर से मजबूत हो जाएं, तो आप वो सारा बोझ फिर से अपने कंधों से उतार सकते हैं जो अब तक दूसरों पर डालना पड़ा। आज की ये कसरत इतनी आसान है कि आप इसे बिना किसी अतिरिक्त जगह या उपकरण के सिर्फ एक मजबूत कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। लेकिन इसका असर सीधा आपके जीवन की चाल पर पड़ता है। जब आप एक एक करके अपने पैरों को सामने की ओर उठाते हैं और थोड़ी देर रोकते हैं, तो आप सिर्फ मांसपेशियां नहीं बल्कि आत्मबल भी मजबूत कर रहे होते हैं। हर बार जब आप अपना पैर उठाते हैं तो वो एक संदेश होता है, मैं अब भी सक्षम हूं, मैं अब भी सक्रिय रह सकता हूं। यही भावना शरीर को नए संकेत देती है कि हाँ, काम अब भी खत्म नहीं हुआ। अब कल्पना कीजिए, आप बाजार जा रहे हैं, अचानक सामने कुछ सीढ़ियां आ जाती हैं। पहले जहां दिल डर जाता था कि कहीं घुटनों में दर्द न हो, अब वहीं आत्मविश्वास से एक कदम और बढ़ता है। यही आत्मविश्वास, यही सहजता, यही नई रफ्तार, यही तो असली आजादी है। और इस स्वतंत्रता की शुरुआत होती है यहीं से, इस एक छोटे से अभ्यास से। ये कसरत आपको याद दिलाएगी कि मजबूरी कोई स्थायी चीज नहीं है। थोड़ा अनुशासन, थोड़ा अभ्यास और थोड़ी सी रोज की मेहनत, ये सब मिलकर आपके पैरों में वो ताकत भर देंगे जो कभी आपकी पहचान थी। तो अब समय है उठने का, चलने का और फिर से वो बनने का जो आप कभी थे, आत्मनिर्भर, मजबूत और मुस्कुराते हुए हर मोड़ पर चलने वाले। कसरत नंबर 3, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। कभी कभी जिंदगी की सबसे अनदेखी चीज सबसे ज्यादा असर करती है, जैसे सांस लेना। हम हर दिन हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उसे सच में महसूस किया है? गहरी सांस लेना कोई साधारण क्रिया नहीं है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो आपके शरीर को सुकून और दिमाग को सन्नाटा देता है। इस व्यायाम की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें न शोर होता है, न भागदौड़। सिर्फ आप होते हैं, आपकी सांसें और एक पल की खामोशी। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे गहरी सांस अंदर खींचते हैं, तो मानो आप बाहरी दुनिया से कटकर खुद के भीतर उतरने लगते हैं। हर इनहेल आपको जीवन देता है और हर एक्सहेल तनाव को बाहर निकालता है, जैसे मन का बोझ हल्का होता जा रहा हो। अब जरा सोचिए, जब आप अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते हैं तो आपकी भावनाओं पर भी धीरे धीरे पकड़ बनने लगती है। वो घबराहट जो कभी छोटी सी बात पर दौड़ती थी, अब आपको छू तक नहीं पाती। वो गुस्सा जो कभी बात बात पर उठता था, अब नर्म पड़ने लगता है। और जो रातें करवटों में बीतती थीं, वो अब सुकून से ढलने लगती हैं। गहरी सांसों से सिर्फ शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती, मन को भी उम्मीद मिलती है। ये अभ्यास आपको सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और जब मन भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहरी चुनौतियां भी उतनी बड़ी नहीं लगती। ये कसरत आपको कोई मांसपेशी नहीं दिखाएगी, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व को भीतर से निखारेगी। और यही आंतरिक शक्ति इस उम्र में सबसे बड़ा वरदान बनती है। एक बार जब आप इसे रोज की आदत बना लेते हैं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ सांसों के सहारे भी जिंदगी कितनी बदली जा सकती है। तो अगली बार जब आप चुप बैठें
तो बस एक गहरी सांस लें, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही कहीं छुपी हो, एक गहरी सांस के पीछे। कसरत नंबर 4, वॉल पुशअप्स। कभी कभी शक्ति दिखाने के लिए भारी वजन उठाना जरूरी नहीं होता। असली ताकत वो होती है जो रोजमर्रा के छोटे कामों को बिना थके, बिना रुके पूरा करवा दे। और उसी ताकत की ओर हमें ले जाती है वॉल पुशअप्स। यह दिखने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही गहराई लिए हुए है। जब आप दीवार के सामने खड़े होते हैं और अपने हाथ उससे टिकाकर शरीर को धीरे धीरे आगे ले जाते हैं, तो एक अद्भुत संवाद शुरू होता है। आपके शरीर और दीवार के बीच नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और शरीर की क्षमताओं के बीच। हर पुश आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अब भी सक्रिय हैं, अब भी नियंत्रण आपके हाथ में है। आपका ऊपरी शरीर, जो समय के साथ अक्सर कमजोर महसूस होने लगता है, इस अभ्यास से फिर से जाग उठता है। कंधों में स्थिरता आती है, पीठ सीधी होती है और बाजुओं में फिर से वह दम महसूस होने लगता है जो कभी आप घर के सारे काम निपटाने में लगाते थे। अब चाहे वो बाल्टी उठाना हो, पर्दे बदलना हो या रसोई में कोई भारी बर्तन निकालना, आप खुद को पहले से ज्यादा सक्षम महसूस करने लगते हैं। इस कसरत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको रोज के छोटे छोटे कामों में आजादी देती है। ये वो आजादी है जो उम्र के बढ़ने के साथ धीरे धीरे छिनने लगती है, बिना किसी घोषणा के। लेकिन वॉल पुशअप्स उस खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से लौटाने का काम करती है। और हाँ, यह व्यायाम सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी एक संदेश देता है। अब भी बहुत कुछ मुमकिन है। हर पुश के साथ जब आप खुद को आगे बढ़ाते हैं और फिर वापस लाते हैं, तो वह सिर्फ एक व्यायाम नहीं होता, वह अपने ऊपर फिर से विश्वास जताने की एक प्रक्रिया बन जाती है। तो अगली बार जब आप दीवार के पास खड़े हों, तो बस एक बार यह सोचना शुरू कीजिए, क्या मैं खुद को दोबारा सक्षम बना सकता हूं? जवाब आपके पहले पुश में छुपा है। कसरत नंबर 5, कुर्सी पर बैठकर मार्चिंग करना। कभी आपने गौर किया है कि हम चलना फिरना तब तक हल्का फुल्का समझते हैं जब तक शरीर बिना किसी रुकावट के साथ देता है, लेकिन जैसे ही पैरों में थोड़ी भी सुस्ती आती है या दिल की धड़कनें जरा सी तेज लगने लगती हैं, तब समझ आता है कि हमारी चाल में लय होना कितना जरूरी है। यही लय वापस लाने का एक सरल और शानदार तरीका है, कुर्सी पर बैठकर मार्चिंग करना। इस व्यायाम में आप एक जगह स्थिर रहते हुए भी अपने भीतर की गतिशीलता को महसूस करते हैं। जब आप एक एक करके अपने पैरों को उठाते हैं, तो वो सिर्फ एक शारीरिक गतिविधि नहीं होती, वो इस बात का प्रतीक बनती है कि आप अब भी अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं। हर पैर उठाना जैसे एक छोटे लेकिन मजबूत फैसले जैसा होता है। मैं रुकने वाला नहीं हूं। दिल भी इस छोटे से अभ्यास का हिस्सा बनता है। धड़कनें हल्के से तेज होती हैं, रक्त संचार सुधरता है और एक प्रकार की ताजगी पूरे शरीर में फैल जाती है। एक तरह से यह व्यायाम शरीर और मन के बीच एक पुल बनाता है। जहां शरीर सक्रिय होता है, वहीं मन को भी नई ऊर्जा मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कसरत किसी जिम या मैदान की मोहताज नहीं। आप अपने घर के किसी भी कमरे में अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठकर इसे कर सकते हैं। लेकिन उसके परिणाम उस दरवाजे तक जाते हैं जहां से आप रोज बाहर निकलते हैं, बाजार तक जाते हैं या अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने। सोचिए, अगर एक दिन बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़नी हो, पार्क में सुबह की सैर करनी हो या नाती पोतों के साथ थोड़ा दौड़ना हो, तो क्या वो पल आपके जीवन को और अधिक रंगीन नहीं बना देंगे? बस यही एक अभ्यास है जो कहता है, उम्र चाहे जितनी भी हो, अगर इरादा मजबूत है तो चाल फिर से आत्मविश्वास से भर सकती है। कुर्सी से उठने की जल्दी नहीं, लेकिन कुर्सी पर बैठकर भी जिंदगी की रफ्तार में बने रहना, यही असली जीत है। कूल डाउन एंड पॉजिटिव एफर्मेशन। अब जब आपने शरीर को जागृत किया है, मांसपेशियों में हलचल लाई है और अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय किया है, तो अब समय है उस ऊर्जा को ठहराव देने का। एक ऐसा ठहराव जो थकान नहीं लाता, बल्कि भीतर की शांति को धीरे से सतह पर लाता है। बस शांत बैठ जाइए, कोई भाग दौड़ नहीं, आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब न सांस पर जोर देना है, न कोई गति करनी है, बस भीतर झांकना है। जैसे कोई झील अपने आप शांत हो जाती है, वैसे ही अपने भीतर की हलचल को एक सुकून में बदलने देना है।
अब अपने मन में धीमे से एक वाक्य दोहराइए, मैं स्वस्थ हूं। इसे कहते ही महसूस कीजिए कि जैसे शरीर के हर हिस्से में हल्की सी गर्माहट फैल रही हो, जैसे हर अंग आपको धन्यवाद दे रहा हो कि आपने उसे आज थोड़ी अहमियत दी। अब अगला वाक्य, मैं सक्षम हूं। ये शब्द किसी मोटिवेशनल पोस्टर जैसे नहीं हैं, ये आपकी हकीकत हैं। जब आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज से अपने दिल की धड़कनों को सुलझाया है, तो सोचिए आप और क्या क्या कर सकते हैं। और अब आखिरी वाक्य, मेरी उम्र सिर्फ एक संख्या है। जब यह शब्द आप खुद से कहते हैं तो जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। न बीता हुआ कल मायने रखता है, न आने वाला कल डराता है। सिर्फ यही पल होता है जिसमें आप पूरी तरह जीवित हैं, सजग हैं, संपूर्ण हैं। ये 3 वाक्य कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि आपकी उस गहराई की आवाज हैं जो अक्सर दिन की भीड़ में कहीं दब जाती है। जब आप रोज इसे दोहराते हैं, आगे सापात के दिए तैग हैं, तो ये सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी दोबारा तैयार करते हैं, जीवन को गले लगाने के लिए, हर सुबह को एक नए उत्सव की तरह देखने के लिए। तो अब जब आप आंखें खोलें तो खुद को वही ना समझें जो आप थे, बल्कि महसूस करें कि आप अब एक और कदम करीब हैं उस जीवन के जो शांत भी है और सशक्त भी। मोटिवेशनल टॉक। सोचिए जरा, जिंदगी की इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आप खुद के लिए कुछ करें? इतने सालों तक आपने परिवार को संभाला, बच्चों के सपने पूरे किए, जिम्मेदारियों के नीचे अपनी ख्वाहिशों को चुप करवा दिया, लेकिन अब ये पल सिर्फ आपके हैं। ये वो पड़ाव है जहां थकने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को दोबारा जीने के लिए रुकना है। 33 की उम्र कोई बोझ नहीं है, ये एक मुकाम है। और इस मुकाम पर आकर अगर आप अपने शरीर और मन दोनों को सक्रिय रखते हैं तो हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है। जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिर्फ मांसपेशियों की कसरत नहीं होती, वो आपके भीतर की चेतना को जागृत करने का जरिया होती है। क्या आपको नहीं लगता कि जब पोता आपकी तरफ देखे तो उसकी आंखों में डर नहीं, गर्व हो? जब आपके बच्चे आपसे मिलने आएं तो उन्हें कोई थका हुआ चेहरा नहीं, बल्कि एक मुस्कुराता जिंदा दिल इंसान दिखाई दे जो कहे, मैं आज भी खुद के लिए खड़ा हूं। आपकी उम्र ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब वक्त है ये दिखाने का कि आपने क्या सीखा। उम्र सिर्फ कैलेंडर पर एक अंक है, असली ताकत तो उस आत्मा में है जो अब भी कहती है, मैं कर सकता हूं। हो सकता है शरीर कहे, थक गया हूं, लेकिन आत्मा जवाब दे, चलो थोड़ा और। यही संवाद, यही जज्बा आपको फिर से जवान बना देगा, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से। तो अगली बार जब दिल कहे कि नहीं होगा तो मुस्कुराइए और कहिए, देखना होगा, करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये जिंदगी दोबारा जीने का मौका बार बार नहीं मिलता। और जब आप चलना नहीं छोड़ते तो उम्र भी रुक जाती है। आपके भीतर की आग को कोई बुझा नहीं सकता जब तक आप खुद उसे हवा देना न छोड़ दें। अगर आज का यह सफर आपके दिल को छू गया हो, अगर इन कुछ मिनटों में आपने अपने भीतर कुछ नया महसूस किया हो, एक हलचल, एक ऊर्जा, एक उम्मीद, तो उसे जरा बरकरार रखिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक संवाद था, आपके और आपके भीतर की उस आवाज के बीच जो कहती है, अब बस, अब मुझे भी वक्त चाहिए। तो अगर आपको लगा कि इन आसान लेकिन असरदार एक्सरसाइज ने आपके दिन को थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा खुशनुमा बना दिया, तो हमें जरूर बताइए। बताइए कि कौन सी कसरत ने आपको सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करवाया। कौन सा वो पल था जब आपने कहा, हाँ, ये तो मैं कर सकता हूं। आपका अनुभव किसी और के लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। और अगर इस वीडियो ने आपके चेहरे पर मुस्कान ला दी है या आपके मन में प्रेरणा का बीज बो दिया है, तो चलिए इसे औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होता, वो एक रिश्ता होता है, एक वादा कि हम आपके लिए बार बार लौटेंगे, नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई सोच लेकर। याद रखिए, कोई भी दिन इस सफर को शुरू करने के लिए गलत नहीं होता। न उम्र की कोई सीमा है, न हालात की कोई बेड़ी। आज का दिन भी उतना ही कीमती है जितना बचपन का कोई खेल या जवानी का कोई सपना।
फर्क बस इस बार इतना है कि अब आप जान चुके हैं जिंदगी को कैसे जीना है। तो अगले वीडियो तक अपने भीतर के उस नन्हे योद्धा को जगाए रखिए। हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो एक मुस्कान देना हो या खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और सबसे जरूरी, अपने दिल में हमेशा उम्मीद जगाए रखिए, क्योंकि जिंदगी अब भी बाकी है और ये सबसे सुनहरा वक्त हो सकता है।